हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास का टाइम मंडे टू सैटरडे 4 PM है, आप सबको पता ही है। और आप लोग कम्युनिटी टैब के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करें, वो 3 PM पे मैं रेगुलर डालती हूँ। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों को वो एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। आप लोग कम्युनिटी टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करते हो, मुझे अच्छा भी लगता है। आज मैं आप सबको वस्त्र का निर्माण तथा परिचर्या यूथ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को कराऊंगी इसी चैप्टर के। अगर आपको सेशन पसंद आता है, मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप यूथ प्रैक्टिस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि मैं रेगुलर 10-15 करके कराती हूँ। यूथ प्रैक्टिस में आपको पता है कि 6000 प्लस क्वेश्चंस हैं, जिनको मैं 15-20 कर करके रेगुलर कराती हूँ। तो ऐसे आप करके 6000 प्लस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में दिए गए कपड़े को सूची सेकंड में दिए गए कपड़े से मैच करना है। आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं जूम कर रही हूँ। आइए अब हम मिलाते हैं, इसको मैचिंग करते हैं कपड़ा और उसके विवरण से। सबसे पहले दिया हुआ है मोटा सूती कपड़ा कोडरोय। तो मोटा सूती कपड़ा कोडरोय जो होता है वो रिब्ड प्रभाव वाला कटी पाइल का कपड़ा होता है आपका। तो इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे। उसके बाद मलमल दिया हुआ है, तो मलमल आपका 40 काउंट तक के सूत से बना कपड़ा होता है। फिर आउटिंग फैलनेल बेसिकली वो कपड़ा होता है जो साधारण या टिबिया व्यू एकमात्र सूत और एक या दोनों तरफ नैप से समाप्त किया गया कपड़ा होता है। नैप आप समझ रहे हैं क्या होता है? नैप मतलब रोए होते हैं, कोई कोई कपड़े पे रोए होते हैं ना, ऊपर और नीचे दोनों साइड। तो वही कपड़ा को आउटिंग फैलनेल बोला जा रहा है, नैपिंग वाला कपड़ा होता है। भूसवाइल क्या होता है? कंकत मध्य से कठोरत से मुड़ा हुआ कपड़ा एकमात्र सूत से बना कपड़ा होता है। तो इसको हम ऐसे बना दें, कंकत मध्य से कठोरता से मुड़ा हुआ एकमात्र सूत का कपड़ा होता है, वो भूसवाइल होता है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने मैच किया हुआ है वो मैच क्या है, ए को तीसरे से, बी को पहले से, सी को दूसरे से और डी को चौथे से। तो ये हम देख लेंगे कहाँ पे मिल रहा है हमारा। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी हम लोग एग्ज़ाम में ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे तो हमेशा ऑप्शंस पे क्या करेंगे, कट लगाते हुए चलेंगे। तो आइए ऑप्शंस पे कट लगाते हैं। ए का तीसरा था हम लोग का, तो यहाँ देखिए ए का पहला दिया है तो ये ऑप्शन कट गया। यहाँ दूसरा दिया है ए का, सी में तीसरा दिया है, बाकी ए में चौथा दिया है, तो ये सारे ऑप्शंस कट गए और हमारा राइट आंसर सी बच गया, क्योंकि हमारा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक अभिकथन है और दूसरा उसका रीजन यानी कि तर्क है। स्टेटमेंट कह रहा है कपड़े के परिष्करण के लिए भाप देना उपयोगी होता है, और इसका तर्क कह रहा है यह उपयोगी है क्योंकि यह कपड़े के खड़े रुआओं के ढेर दबाने व कपड़े के अपने वास्तविक रूप में आने में मदद करता है। तो बिल्कुल ये दोनों बातें सही हैं, ए और आर दोनों सही है हमारा। दिया है थर्ड क्वेश्चन, कार्डेड सूत है, कैसा है? खुरदरा है, चिकना, कम टिकाऊ, अधिक टिकाऊ, महीन। तो कार्डेड सूत होता है जो वो अच्छी क्वालिटी का होता नहीं है, मोटा होता है, खुरदरा होता है। खुरदरा होगा, मोटा होगा, अच्छा नहीं होगा, तो कम टिकाऊ भी होगा, आप समझ सकते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन जाएगा वो आपका जाएगा खुरदरा और कम टिकाऊ, क्योंकि चिकना, अधिक टिकाऊ, महीन ये तो अच्छे रेशे की विशेषताएँ हैं, और यहाँ पे कार्डेड सूत पूछ रहा है जो कि अच्छा नहीं है। तो खुदरा और कम टिकाऊ यानी कि ए और सी। तो आइए देखते हैं ए और सी की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है। ए कह रहा है बी और सी, बी कह रहा है बी और डी, सी ऑप्शन आपका ए और सी की बात कर रहा है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 है 26 1 बाई अंडर रूट काउंट सूत डॉट 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 गणना का सूत्र है। ट्विस्ट है, डायमीटर है, काउंट है, वेट है, क्या है? ये आपका किसका सूत्र है? डायमीटर का सूत्र है। डायमीटर गणना का ये सूत्र 26 1 बाई अंडर रूट काउंट जो है डायमीटर गणना का सूत्र है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मशीन का वह भाग जो पर्याप्त मात्रा में धागा प्रदान करता है और लूप को कसता है वह क्या कहलाता है? टॉप टेंशन डिवाइस, बी कह रहा है थ्रेड कट, सी कह रहा है टेकअप लिपर और डी कह रहा है स्थूल पंच।
तो मशीन का वह भाग जो पर्याप्त मात्रा में धागा प्रदान करता है और लूप को कसता है वो टेक ऑफ लीवर है। नेक्स्ट देखेंगे हम, संग्रहण प्रभाव सर्वोच्च होगा किसमें होगा? मलमल में, तौफ्ता में, शिफॉन में, लिनन में। तो संग्रहण का प्रभाव आपके मलमल और शिफॉन में सर्वोच्च होता है। तो ए और सी की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है? ए कह रहा है ए और बी सही है, बी कह रहा है ए और सी सही है, और सी ऑप्शन कह रहा है आपका सी और डी सही है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, क्योंकि हम लोगों का क्या सही था? मलमल और शिफॉन सही था ना, तो मलमल और शिफॉन की बात बी ऑप्शन कर रहा है। ए और सी हमारा सही था, ए और सी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या है? फैब्रिक निर्माण के लिए जो रेशे होते हैं, तंतु होते हैं, उनको तैयार करने का सीक्वेंस क्या है? प्रेस करना, सीधा करना, छाप लगाना, सिकोड़ना। बी कह रहा सीधा करना, छाप लगाना, सिकोड़ना, प्रेस करना। सी कह रहा सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना, प्रेस करना। और डी ऑप्शन आपका कह रहा है छाप लगाना, सिकोड़ना, प्रेस करना, सीधा करना। तो जब भी वस्त्र निर्माण की बात होती है तो हम हमेशा ध्यान रखें कि प्रेस करना लास्ट में आएगा आपका और सिकोड़ना सबसे पहले आएगा। तो हम देखें कि प्रेस करना और सिकोड़ना कैसे बात किया जा रहा है। हम प्रेस करना एकदम लास्ट में रखेंगे, क्योंकि वस्त्र तैयार हो जाता है तो लास्ट में उस पर प्रेस होता है। तो देखिए यहाँ पे सिकोड़ना दिया है लास्ट में, तो ये गलत हो गया। इसमें प्रेस करना दिया है लेकिन सिकोड़ना को यहाँ पे दे दिया है, तो सिकोड़ने की क्रिया सबसे पहले होती है आपके, तो ये कट हो गया। सी ऑप्शन में सिकोड़ना दिया हुआ है सबसे पहले, फिर सीधा करना, फिर छाप लगाना और प्रेस करना, तो हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ पे भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। सूची फर्स्ट में दिया गया है कि परिसज्जा का मिलान कीजिए सूची सेकंड में। तो सूची फर्स्ट यहाँ है, सूची सेकंड यहाँ है। आइए हम मैच करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है अस्थैतिक, और अस्थैतिक का मिलान हम किस में करेंगे? आराम को बढ़ाता है। अस्थैतिक जो होता है वो क्या करता है? आराम को बढ़ाता है। उसके बाद अपघर्षण प्रतिरोधी कौन है? टिकाऊपन को रूपांतरित करता है। अपघर्षण प्रतिरोधी जो होता है वो टिकाऊपन को क्या है? रूपांतरित करता है। उसके बाद जीवाणुरोधी, जीवाणुरोधी पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करता है। अगर जीवाणु नहीं लगेंगे, जीवाणुरोधी होगा, उसमें जीवाणु का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो पर्यावरण का वो सुरक्षा ही करेगा। फिर टिकाऊ प्रेस, टिकाऊ प्रेस देखभाल संबंधी गुणों को संवर्धित करता है। अगर किसी कपड़े पे टिकाऊ प्रेस है तो इससे वो संदर्भित होता है कि देखभाल से जो गुण हैं वो अच्छे हैं। तो आइए हम इसको टिकाऊ प्रेस को कहाँ पे कर देंगे मैच? सी में। तो इस तरह से जो हम लोगों ने मैचिंग किया है वो किया है, पहले को ई से, दूसरे को ए से, तीसरे को बी से और चौथे को सी से। तो आइए कहाँ पे दिया हुआ है इसका ऑप्शन हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले को ई से मैच किया था, दूसरे को हम लोगों ने ए से, तीसरे को बी से और चौथे को सी से। तो पहले का ई कहाँ दिया हुआ है? देखिए इसमें ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो एक ऑप्शन चेक करने पे हमें हमारा राइट आंसर मिल गया, तो बी ऑप्शन राइट हो गया। तंतु में अनाकार भाग की अधिक मात्रा के कारण निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? निम्न रासायनिक प्रतिरोध, कड़ापन, अधिक अवशोषक, और चौथा कह रहा है इंटरपॉलीमर बलों के बीच कम अपघर्षण, और फिफ्थ है आपका दृढ़ आंतरिक संबंध। तो इसमें से तंतु में अनाकार भाग की अधिक मात्रा के कारण जो विशेषताएं आती हैं वो होती हैं निम्न रासायनिक प्रतिरोध होता है आपका, अधिक अवशोषक होता है, और इंटरपॉलीमर बलों के बीच कम अपघर्षण होता है। तो इसमें हमारा पहला, तीसरा और चौथा जो है ऑप्शन बन रहा है। तो पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन किस में है? ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में आपका पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहला, तीसरा और चौथे के बाद डी ऑप्शन ही कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम, वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने में सही अनुक्रम बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि वस्त्र निर्माण की जब भी बात होगी तो सबसे पहले सिकोड़ना आएगा और लास्ट में आपका प्रेस करना आएगा, इस्त्री करना आएगा। तो देखिए किस में आता है इस्त्री करना और सिकोड़ना सबसे पहले?
तो आइए लास्ट से ही हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सीधा करना लिखा है, इसमें इस्त्री करना है, इसमें इस्त्री करना है, इसमें सिकुड़ना है। तो 2 ऑप्शंस तो ऐसे ही कट गए, बाकी हमें बी और सी में अब देखना है। तो यहाँ पे सीधा करना पहले ही दिखा दिया है, तो ये ऐसे कट गया। आपका बी ऑप्शन राइट बच गया, क्योंकि सबसे पहले हम सिकोड़ेंगे, फिर सीधा करेंगे, फिर ब्लॉकिंग करेंगे, फिर लास्ट में इस्त्री करेंगे, प्रेस करेंगे। वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने के क्रमवार लिखिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने का प्रक्रिया मुझे लगता है अभी तक हो सकता है आप लोग सीख गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको कई बार आज बता दिया कि सबसे पहले हम सिकोड़ने को रखेंगे और लास्ट में प्रेस करना। तो देखिए किस में आता है प्रेस करना लास्ट में, तीसरे नंबर पे दिया हुआ है। तीसरे नंबर पे किस में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे चौथा है तो ये कट गया, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे दूसरा है। तो हमें बी और सी में चेक करना है, और सबसे पहले हमारा क्या आता है सिकोड़ना, यानी कि दूसरा ऑप्शन आएगा। तो बी ऑप्शन आपका सबसे पहले सिकोड़ने की बात कर रहा है, उसके बाद ब्लॉकिंग होगा, फिर सीधा करना और लास्ट में इस्त्री करना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे कंटिन्यू रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आप यूँ प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्तंभ फर्स्ट में दिए गए प्रभाव का मिलान स्तंभ सेकंड में दिए गए फिनिश के साथ कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है, तो आइए मिलाते हैं इसको भी हम लोग। सबसे पहले दिया है पार्चमेंटाइजेशन। तो पार्चमेंटाइजेशन का मतलब होता है वर्ष विन्यास को परिवर्तित करना। तो इसको हम मिला देंगे सेकंड में। फिर उसके बाद दिया गया है बेटलिंग। बेटलिंग क्या है, किसको प्रदर्शित करता है, चमक को परिवर्तित करता है बेटलिंग आपका। एम्बॉसिंग। एम्बॉसिंग क्या होता है, संरचना को निर्मित करता है, जो भी डिजाइन होती है उसको निर्मित करना ही एम्बॉसिंग की प्रक्रिया होती है। गिनिंग क्या होती है, रेशे की सतह को उठाता है गिनिंग। अब हम देखेंगे कि क्या है ऑप्शन कौन सा बन रहा है राइट। तो राइट ऑप्शन जो बन रहा है वो बन रहा है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो आइए देखते हैं डी का तीसरा किस में दिया है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा दिया है, बी का यहाँ पे चौथा दिया है, सी ऑप्शन में आपका सी का तीसरा दिया है, सी ऑप्शन में डी का तीसरा दिया है आपका, सी का चौथा, बी का पहला और ए का दूसरा, और हमारा भी यही ऑप्शन बना है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। परिधानों की कटाई के लिए एक दिश कपड़े का सही लेआउट होता है। एक दिशी कपड़े का सही लेआउट क्या होता है, सबसे पहले उसको लंबाई में मोड़ना होता है, फिर दोनों तरफ मोड़ना होता है और खुला करना होता है। तो परिधान की कटाई के लिए एक दिशी कपड़ों का सही लेआउट जो है, यहाँ पे देखिए आड़ा मोड़ना है, लंबाई में मोड़ना, दोनों तरफ मोड़ना, खुला। तो आड़ा मोड़ना नहीं होगा, लंबाई में मोड़ना होगा, दोनों तरफ मोड़ना होगा, खुला मोड़ना होगा। यही बात मैंने आपको सबसे पहले बताई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन लंबाई में मोड़ना, दोनों तरफ मोड़ना और खुला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आइए देखते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है। ए कह रहा है पहला, दूसरा और तीसरा, और बी ऑप्शन कह रहा है आपका दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हमारा भी यही आंसर आया है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, स्टेटमेंट है इसमें, डेनिम कपड़े को बनाते समय दोनों ताने और बाने में आमतौर पर ओपन व रोटर धागे का प्रयोग लिया जाता है, और इसका रीजन है यह तरीका रूढ़िगत कताई तरीकों से तीव्र है, वह श्रम कम लगता है, लेकिन यह मोटे धागों के लिए सीमित है। डेनिम जैसे आप लोग डेनिम के जीन्स और जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, तो उसी की बात हो रही है, और ये जो डेनिम की प्रक्रिया बता रहा है ये दोनों ही बातें सही हैं। तो हमारा जो ऑप्शन दोनों सही होगा वो हो जाएगा। ए कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, बी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है, और सी ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वस्त्रों की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम दीजिए। शिंजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, डिजाइनिंग, मर्सराइजेशन। तो वस्त्रों की प्रक्रियाओं का जो सही अनुक्रम होता है वो होता है सिंजिंग, डिजाइनिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन। तो सबसे पहले हमारा सिंजिंग आएगा यानी कि ए, उसके बाद डिजाइनिंग, बी, डिजाइनिंग डी में दिया हुआ है, ए, गिव मी अ सेकंड, ए, फिर डी, उसके बाद हम स्काउरिंग की प्रक्रिया करते हैं यानी कि बी, फिर ब्लीचिंग होगा सी, और उसके बाद लास्ट में मर्सराइजेशन होगा। तो ए, डी, बी, सी और ई की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है। सबसे पहले ए किस में है आइए चेक करते हैं। तो देखिए ए में बी दिया हुआ है,
ये कट हो गया। बी सी ए की बात कर रहा है, आइए इसको भी देख लेते हैं डी को, तो यहाँ पे डी दे दिया है तो ये कट हो गया। अब हमें बी और सी में बस मैच करना है। तो सबसे पहले ए है, उसके बाद डी है। देखिए यहाँ पे जो मर्सराइजेशन हमारा लास्ट में आ रहा है सी ऑप्शन में, ई पहले ही दे दिया है सेकेंड नंबर पे ही, तो ये गलत हो गया और हमारा राइट ऑप्शन बी बच गया। उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों में कौन सी मुख्य सीवन और स्थान है जहाँ पैटर्न का मिलान जो है अपेक्षित है? केंद्र समान और केंद्र पीछे, केंद्र यहाँ पे सामने होगा सर। सेकंड है रैगलन बाजू, थर्ड है डार्ट के पीछे का, डार्ट के साथ का सीवन, और फोर्थ है पार्श्व साइड सीवन, और फिफ्थ है आपका पॉकेट और पॉकेट फ्लैप। तो उच्च गुणवत्ता वस्त्रों में कौन सी मुख्य सीवन और स्थान है जहाँ पैटर्न का मिलान अपेक्षित है? तो वो है आपका, जहाँ पैटर्न का मिलान अपेक्षित होता है वो होता है केंद्र समान और केंद्र के पीछे, उसके बाद पास साइड और सीवन, और लास्ट में आपका पॉकेट और पॉकेट फ्लैप। तो ये 3 ऑप्शन बनेंगे आपके, पहले, चौथे और पाँचवें। पहला, चौथा और पाँचवा इसका कोड था जो मैं नहीं लगा पाई हूँ, भूल गई हूँ लगाना। तो पहला, चौथा और पाँचवा जिसमें बनेगा वो राइट ऑप्शन आपका होगा। निम्नलिखित में से कपड़े को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा कौन सी है? स्वेडिंग, गिगिंग, सीरे, फ्लैकिंग। तो कपड़े को चमक प्रदान करने वाली जो परिसज्जा है वो आपका सीरे है, और इसमें करघे पर से जो वस्त्र उतारे जाते हैं उन पर विभिन्न मेथड्स द्वारा जो प्रोसेस की जाती है, वस्त्र का बाह्य रूप उससे परिवर्तित हो जाता है, निखर जाता है, उसकी क्वालिटी में वृद्धि हो जाती है, वही प्रक्रिया आपके सिरे की है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा है कौन सी है? स्टार्च करना एवं कड़क करना, बी कह रहा है फिल्टिंग एवं नैपिंग, सी कह रहा है सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग, और डी कह रहा है छालन और विरंजक। तो वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा आपका सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग है। सूती कपड़े को निम्न द्वारा सिकुड़ने से बचाया जा सकता है? मॉइस्चराइजेशन, सेंफोराइजिंग, फेल्टिंग विधि, कैलेंडरिंग विधि। तो जो सूती आपका कॉटन का कपड़ा होता है उसको सिकुड़ने से बचाने के लिए उस पर सेंफोराइजिंग की प्रक्रिया की जाती है, और सेंफोराइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह भी होता है, एक ट्रेडमार्क होता है जो ये बात की गारंटी देता है कि कपड़ा धुलने के बाद, क्लीन करने के बाद वो बार बार सिकुड़ेगा नहीं। अतः सेंफोराइजिंग आपकी परिसज्जा है जो वस्त्र को सिकुड़ने से बचाती है। सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंग की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिचर्या है कौन सी है? फूलिंग, क्रेविंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन। तो ये आपकी मर्सराइजेशन की प्रक्रिया है जो सूती कपड़े की चमक और शक्ति, रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए की जाती है। मर्सराइजेशन आपकी एक रासायनिक परिचर्या होती है। इस प्रक्रिया में रेशे फूल जाते हैं और वस्त्र में जो लंबाई होती है वो सिकुड़ कर चौड़ाई में बढ़ जाती है, और फलतः इस प्रक्रिया के बाद जो वस्त्र की मजबूती होती है वो 20% तक इंक्रीज हो जाती है। वस्त्र उद्योग में कपड़ा उत्पादन का सही अनुक्रम देना है। कपड़े के उत्पादन का सही अनुक्रम देना है तो कपड़े के उत्पादन में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो होता है उत्पादन पैटर्न होता है, उसके बाद ग्रेडिंग की जाती है, फिर उसकी गुणवत्ता का नियंत्रण किया जाता है, फिर मार्कर बनाना, फिर उसके बाद असेंबली करते हैं हम, और उसके बाद में कटिंग शेड्यूलिंग करते हैं। तो सबसे लास्ट में कटिंग शेड्यूलिंग आ रहा है आपका, और सबसे पहले उत्पादन पैटर्न। तो देख लेते हैं कि उत्पादन पैटर्न कहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे 7वें की बात हो रही है, यहाँ पे चौथे की बात हो रही है, यहाँ पे पहले की, यहाँ पे 7वें की। बी ऑप्शन में केवल चौथे की बात हो रही है उत्पादन पैटर्न की, और लास्ट में आपका शेड्यूलिंग की। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि हम सबसे पहले वस्त्र उद्योग में जब कपड़ा का उत्पादन का सही क्रम लगाते हैं तो हम सबसे पहले उत्पादन पैटर्न करते हैं, फिर ग्रेडिंग करते हैं, फिर गुणवत्ता का नियंत्रण करते हैं, और उसके बाद मार्कर बनाना, देन असेंबली, और इन लास्ट में कटिंग शेड्यूलिंग करते हैं। निम्न में से किस सूती वस्त्र को स्टार्च नहीं किया जाता? वेरी सिंपल क्वेश्चन, DT+ में पूछा गया है आपका। कॉलर, टेबल मट, अंडरवियर, शर्ट। तो कॉलर को भी करते हैं टेबल मट, शर्ट, लेकिन अंडरवियर को कभी भी स्टार्च नहीं किया जाता है। एक अच्छा लेबल निम्नलिखित से संबंधित जानकारियाँ प्रदान करता है। एक अच्छा लेबल जो है कौन सी जानकारियाँ प्रदान करता है? कपड़े में तंतु का अंश, परिसज्जा का प्रकार, सफाई और धोने की विधि, उपरोक्त सभी। तो एक अच्छा लेबल ये सभी बातें की जानकारियाँ जो है प्रदान करता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मर्सराइजेशन से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है कैसा? मजबूती में बढ़ोतरी, चमक में बढ़ोतरी, पानी सोखने की क्षमता में बढ़ोतरी, रोएदार सतह।
तो मर्सराइजेशन की प्रक्रिया में आपका चमक में बढ़ोतरी हो जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में वस्त्र की जो सतह होती है उसको कोमल, चिकना, चमकदार और व्यक्ति के पहनने लायक बनाया जाता है। मर्सराइजेशन की प्रक्रिया में आप सबको पता है कि जो तंतु होते हैं, जो फाइबर होते हैं, वो फूल जाते हैं और वस्त्र लंबाई में सिकुड़कर चौड़ाई में बढ़ जाता है और इसकी जो मजबूती होती है, स्ट्रॉन्गनेस होती है, वो 20% तक इंक्रीज हो जाती है। स्टेटमेंट है, जल, ऊर्जा और रसायनों की खपत को कम करने वाली परिचर्या पर ध्यान देना नवीन सोच है। और इसका रीजन है, वे गैर नवीकरणीय संसाधन हैं जिनका उपयोग वस्त्रों की परिचर्या के लिए किया जाता है। ये दोनों ही बातें सही हैं, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट देखेंगे, वस्त्र परिचर्या माध्यमों से कौन सा कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है? तो टनल है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज सेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है, 1-2 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको मैं करा देती हूँ। निम्नलिखित को सूती कपड़े के लिए प्रारंभिक तैयारी की प्रक्रियाओं के सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। सूती कपड़े के लिए प्रारंभिक तैयारी की जो प्रोसेस है उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दिया है अभिमार्जन, मर्सराइजेशन, ब्लीचिंग, झुलसाना। तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा, सबसे पहले सिंजिंग होता है, यानी कि झुलसाने की प्रक्रिया होती है, तो सिंजिंग हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद स्काउरिंग यानी कि अभिमार्जन होता है। उसके बाद ब्लीचिंग की प्रक्रिया होती है और लास्ट में आपका क्या होता है, मर्सराइजेशन होता है सेकंड। तो हमारा जो ऑप्शन बना है चौथा, पहला, तीसरा और तीसरा। तो चौथा, पहला, तीसरा और दूसरे की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है? यहाँ पे दूसरे की बात हो रही है, तीसरे की हो रही है। चौथा, पहला, तीसरे और दूसरे की बात आपका सी ऑप्शन कर रहा है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में दी गई परिचर्चाओं का मिलान सूची सेकंड में दिए गए उनके उद्देश्यों से कीजिए। थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। आइए अब मैच करते हैं। सबसे पहले सिंजिंग दिया है। सिंजिंग में हम क्या करते हैं, तंतुओं के उभरे हुए किनारों को जलाते हैं, झुलसाते हैं, तो इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। फिर स्काउरिंग दिया हुआ है। स्काउरिंग की प्रक्रिया आपका ऊन में डिशाइजिंग उत्पादों को जैसे पैक्टिन और मोम को निकालते हैं, स्काउरिंग के द्वारा गंदगी को उनके निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया टेंटरिंग। टेंटरिंग में हम क्या करते हैं, सीधा करने की यांत्रिक प्रक्रिया है आपकी टेंटरिंग। कपड़े को सीधा करने की यांत्रिक प्रक्रिया टेंटरिंग है। और कैलेंडरिंग में हम क्या करते हैं, कैलेंडरिंग कपड़े की चमक को बढ़ाता है। इसको फर्स्ट में मिलाएंगे कैलेंडरिंग में। तो अब जो हमारा ऑप्शन बना है वो बना है हमारा चौथा, तीसरा, दूसरा और सबसे पहले एक को हम लोगों ने पाँचवें में मिलाया है ना, तो पाँचवा, तीसरा, चौथा और दूसरा। तो पाँचवा, तीसरा, चौथे और दूसरे की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है, आइए कोट में देखते हैं। पाँचवा ए में दिया है, अभी और देख लेते हैं। पाँचवा के बाद हम लोगों का आ रहा था तीसरा, लेकिन यहाँ दूसरा दिया हुआ है तो ये कट हो गया। यहाँ पे पहले की बात हो रही है, यहाँ पे दूसरे की हो रही है। डी ऑप्शन बढ़ गया, यही राइट हो जाएगा, क्योंकि पाँचवा, तीसरा, चौथा और दूसरे की बात आपका डी ऑप्शन ही कर रहा है। आज के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे। क्वेश्चंस कैसे लगे, सेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।